तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, वो भी 5 लाख का, वो भी 4 सालों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अदरवाइज इतने अमाउंट का नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आप पर्सनल लोन भी लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो जो जो चीजें उसमें इंक्रीमेंट होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट आपको नहीं पता होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 2023 का बताने वाले हैं, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी बताने वाले हैं, और बताएंगे कि आप कैसे अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी अमाउंट का अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे पर्सनल लोन। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो कोई भी देखनी नहीं पड़ेगी। तो पहले समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर चलते हैं। तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल पेज पर आते हैं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं कि फीचर्स, आपको फीचर्स पता चलते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या फीचर्स हैं जो इस बैंक को अलग बनाती हैं दूसरे बैंकों से। ठीक है, ये चीजें पता चलती है। बेनिफिट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड, मतलब कि एक कॉल पे वन कॉल आपको तुरंत फंड देखने को मिलता है। ऐसा कहने वाली बातें, जो सच बातें होती है, उसमें 2-3 दिन का प्रोसेस लग जाता है। एडवांटेज ऑफ ओवर क्रेडिट कार्ड, मतलब इनका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो देखो यार काफी कम है। और एक तो ये लोग पता है, अब क्रेडिट कार्ड इन्होंने अप्लाई करवाया तो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के आप इनका क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का मंगवाना चाहते हैं। तो देखो यार, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड भी यूज करना चाहिए जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा हो, तो वो यार क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वो बैंक ऑफ बड़ौदा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है वो कैटेगरीज वाइज लगाती है। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि कैटेगरी ए में, तो कैटेगरी ए में ये है कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है, कोई भी अकाउंट नहीं है, उसके बाद भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 14.65% से लेकर के 18.25% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कैटेगरी बी में क्या आता है, तो देखो एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाती है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन वो अकाउंट नहीं होता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा लग रहा होता है। ऐसे एक दिन मैं किसी वीडियो के ऊपर बात कर रहा था कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो अगर अकाउंट होता है तो अगर, हाँ एक्सिस बैंक के ऊपर मैं बात कर रहा तो एक्सिस बैंक में भाई जिन भाइयों का अकाउंट नहीं था तो उनको जिन्होंने लिया तो उन्होंने कहा था कि मुझे काफी हैवी मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो ये यार काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप लोग ये करा करिए, जब भी जिस बैंक पे आपका अकाउंट हो उसी बैंक से आप लोग अपना लोन लेने की कोशिश किया करिए। अदरवाइज दूसरे बैंक को ना ट्राई करा करिए, नहीं तो आपको काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो कैटेगरी बी में देखो बात करी जाए तो एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट, एलएलपी, इंश्योरेंस एजेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड और हैविंग अ रिलेशनशिप विद आवर बैंक, मतलब कि अगर आपका पहले से ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मतलब कि वो अकाउंट ओपन है तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 12.65% से लेकर 16.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। देख सकते हैं आपको 2% का मतलब कि मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब कैटेगरी सी में आते हैं तो कैटेगरी सी में एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, अनाउंसमेंट बॉडीज और लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग एक्सटर्नल रेटिंग, मतलब कि इसमें बड़े बड़े लोग जो भी मतलब पॉलिटिक्स से और गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं, और यहाँ पे हैविंग अ सैलरी अकाउंट विद द बैंक अदर बैंक, अगर इनका सैलरी अकाउंट अदर बैंक में भी है तब भी इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो 11.95% से लेकर के 16.25% तक का लगता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अपनी ईएमआई कैलकुलेट के ऊपर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो हम लोग को पूरा अंदाजा हो गया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लगता है, जो ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने सारे बताए, तो आप लोग सोच रहे होंगे जो 11 से 16 के बीच में जो डिफरेंस है ये किस बिहाफ पर लगता है। ये आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पर लगता है। अगर आपका अपने पास क्रेडिट स्कोर आपको नहीं पता तो क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं कि क्या आपका क्रेडिट स्कोर अगर एक्सीलेंट, गुड की कैटेगरी में आता है तो आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो मतलब कि एक मिनिमम से मिनिमम, जैसे इनका मिनिमम से मिनिमम 12% हो सकता है, तो 12% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आपका पुअर बैड की कैटेगरी में आता है तो आपको 16%, 17% और ज्यादा लग सकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग 16% लिखे होते हैं, लेकिन इससे बाहर भी ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। तो अब बात करी जाए कि अपने ईएमआई कैलकुलेट की बात की, जैसे हम लोग क्वेश्चन आया था कि 5 लाख का लोन
4 सालों के लिए। तो यहां से हम लोग ये भी जान लेंगे कि अगर आपको जितने लाख का लोन चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्योंकि अगर आप देखो 5 लाख का लेते, 4 लाख का लेते, 2 लाख का लेते, 3 लाख का लेते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी बैंक में लोन लेने से पहले, तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे मतलब कि एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप समझ लेते हैं, तो बहुत आसान है इसमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे पर्सनल लोन अमाउंट डालना है, जितने लाख का अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने जा रहे हैं तो उस अमाउंट को यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, जैसे 5 लाख का मैं लोन चाहिए तो हमने 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग मिनिमम 12% ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 11% है, तो आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फिलअप करिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। अब लोन टेन्योर की बात करिए तो लोन टेन्योर यहाँ पे हम लोग 5 सालों के लिए पहले लेकर के देखते हैं। तो जब 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हैं तो 11,122 रुपए हम लोग की मंथली किस्त जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लाख का लोन लेते हैं और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और कितने सालों के लिए आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप जितना लोन आपको चाहिए होगा वो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी मंथली किस्त अलग दिखाई देगी। तो तभी मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको जितना चाहिए तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कैलकुलेट करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो 11,122 रुपए जाएगी, और जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा 1,67,333 रुपए देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, तो वो हम लोग की बनेगी जाकर के यहाँ पर 6,67,333 रुपए, जो कि मतलब कोई ज्यादा नहीं है। अगर इनके सर्कल वाले ग्राफ से चेक किया जाए तो वो हम लोग का 74% हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और यहाँ पे 25.1% हम लोग का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है, तो कुछ ज्यादा नहीं है। एक मतलब कि 25%, 75% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है, 25% आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है, तो कुछ ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जिस महीने से आपकी मंथली किस्त जाने लगे, जिस महीने से आपका मंथली किस्त जाने लगे, उस महीने को सिलेक्ट करके आप लोग जैसे मान लीजिए मार्च में अप्लाई किया, अप्रैल से आपकी मंथली किस्त जाने लगी, तो आपको नीचे उसका डेटा भी क्लियर कर दिया जाता है। जैसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और भी, तो वहां पे आपको पूरा डेटा क्लियर कर देता है। जैसे आप 2023 पे क्लिक करते हैं तो उसके पूरे मंथ्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जिसको आप प्रिंट आउट करवा करके एक डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी आप लगा सकते हैं, तो जिसको आप लोन अप्रूवल होने में काफी बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो पर्पस पहले आपको बताना, अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास पहले पर्पस होना चाहिए था, आप किस वजह से पर्सनल लोन ले रहे हैं। देखो इमरजेंसी अगर आपको जरूरत हो गई पैसे की, तो आपको बताना होगा किस वजह से आपको जरूरत हुई, तो वो आपको पर्पस आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी बैरोज एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर, मतलब कि कोई भी कंपनी में आप काम करते हो, किसी भी सेक्टर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यू सर्विस आपको 1 साल से कर रहे हो, किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो, ठीक है, मेडिकल लाइन में हो, एजुकेशन सेक्टर में, कोई भी है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं तो आपको 1 साल कम से कम हो गया हो एक सर्विस करते हुए, ठीक है। अब बात करी जाती है एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और ट्रस्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप विद द मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस फॉर 1 ईयर। अगर आप देखो यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर आप कोई भी सर्विस पे काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल कम से कम हो गया हो, और इंश्योरेंस एजेंट डूइंग द बिजनेस फॉर मिनिमम एट लास्ट 2 ईयर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको जो आप बिजनेस क्रिएट किए हैं, जो बिजनेस आपने बनाया हुआ है पहले से, तो वो बिजनेस चलते चलते कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे बात करी जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आर्टिकल्चर हो सकता है, और डिजाइनर हो सकता है, टेक मैनेजमेंट हो जाता है, कंसल्टेंट हो सकता है, तो काफी चीजों में। तो उसके लिए कितनी है, तो 1 ईयर स्टेबिलिटी बिजनेस की होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस विदाउट 1 मिनिमम 1, देखो उन्होंने वही चीज दोबारा लिख दी है, कोई वो बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे बात करी जाए एज की, तो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम इन्होंने नहीं डाली हुई है। तो फॉर सैलाइड के लिए देखो, फॉर सैलाइड के लिए तो शुड भी 21 से 60 इयर्स तक के लिए है, और नन सैलाइड जो बंदे सैलाइड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनके लिए 65 साल तक के लिए, 21 से 65 साल के बीच में आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे वो होते हैं जो अपना बिजनेस स्वयं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटम ऑफ फाइनेंस मैक्सिमम तो 20 लाख होनी चाहिए और मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। मेट्रो और अर्बन में रहने वाले के लिए 1 लाख से 50,000 तक रूरल से भी रूरल तक रखता है। तो पेनल इंटरेस्ट
पेनाल्टी इंटरेस्ट आपको कितना लगेगा, वो आपको 2% लगेगा। प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस आपको कितने लगने वाले हैं, वो आपके 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। जैसे आपने 5 लाख का लोन ले जा रहे हैं तो 5 लाख में 1% प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। तो यही सारी चीजें कुछ एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखी हुई है, स्पेशली गाइडलाइंस ऑफ फॉर लोन। तो ये कुछ इतना इफेक्टेबल नहीं है। रिपेमेंट कैपेसिटी आपकी 75% होती है, ठीक है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं। तो काफी क्लियर चीजें उन्होंने लिखी हुई है, काफी ऊपर खावड़ी चीजें नहीं बताई हैं। तो एक बात को 10 बार इन्होंने लिखा है, वो बात इन्होंने मेरी को समझ में कुछ नहीं आई, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अब बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए वैलिडिटी आपको पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, अपडेट पासबुक फॉर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वैलिड इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज देनी है। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, तुम में से कोई एक चीज दे दीजिएगा। फॉर सैलरी के लिए आप लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ ऑफ अवर बैंक, अदर बैंक, कोई भी बैंक में हो तो जिस बैंक का हो, लेकिन 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा, नहीं तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर सैलरी के लिए। इज द एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के लिए क्या है, बैलेंस शीट दे सकते हैं प्रॉफिट लॉस का, और कंपेरिजन इनकम टैक्स आपको देना होगा 1 ईयर्स का, इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा 1 ईयर्स का, एप्लीकेशन 26 ईयर्स टैक्स के साथ। बिजनेस प्रूफ देना होगा, गुमास्ता लाइसेंस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन अमाउंट अदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको पता चला होगा क्या क्या चीजें लगती हैं अगर आप कोई भी बैंक से अगर लोन अप्लाई करने जा रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, और सारी लिंक्स, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की लिंक और ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्रेडिट स्कोर अपना नहीं पता है तो क्रेडिट स्कोर चेक करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय।